Yes, so we will continue today with our chapter 8, that is water. Okay, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जैसे वाटर जो है गरम हॉट या कूल करने पे अपना फॉर्म जो है सॉलिड से लिक्विड हो जाता है और लिक्विड से गैस भी बन जाता है, तो ऐसे ही हमारे जो नेचर है, हमारे अर्थ में वाटर जो है कई फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। ओशियंस में जैसे कि सागर, महासागर है, ओशियंस, और जो समुद्र हैं और जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इन सब में वाटर होता है। तो हमारे जो नेचर में जो वाटर है, हमारे अर्थ पे जो वाटर है, ओके, तो ये भी जो है इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। ये भी जो है वाटर जब सूरज की गर्मी से ये भी मेल्ट होता है, ये भी जो है भाप बन के ऊपर जाता है। और आपने कभी सोचा है कि ये जो अर्थ पे हमारा वाटर है ये खत्म क्यों नहीं होता, ये हमेशा पानी कैसे हमारे अर्थ पे रहता है। ओके, तो ये सब के बारे में आज मैं बताऊंगी कि मैम तो भाप ऊपर जाती है, वो बारिश बन के नीचे भी आती है। Yes, मैम वाटर that this is the picture of water cycle. Okay, so here you can see the first one. Okay, evaporation. Okay, पहले जो है ये इवेपोरेशन कैसे होता है। ओके, जो हमारे लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में जो वाटर है, तो ये जो है सूरज की गर्मी से, दिन के टाइम क्या होता है जब सूरज निकलता है, तो ये गर्मी, सूरज की गर्मी से ये पानी जो है भाप बनती है इसकी, और आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर के एरोस में, फिर ये ऊपर जाता है। ओके, तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं ये। ओके, जब ये ऊपर जाते हैं जैसे जैसे, तो ये ठंडे हो जाते हैं और ये पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। और यही पानी के ड्रॉप्स जो है जब इकट्ठा हो जाते हैं, ठंडा होते हैं। यस, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडी हवा के साथ मिलके ये ठंडे हो जाते हैं। और फिर ये जो है छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स जो है सब आपस में जुड़ जाते हैं और ये क्लाउड्स बनते हैं, बादलों का फॉर्म ले लेते हैं, बादलों का। ओके, और जैसे जैसे ये पे चला जाए तो बारिश आ जाती। तो ये जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर जाके, और फिर ये बादल बनते हैं, और फिर ये बड़े बड़े जो ड्रॉप्स भी हो जाते हैं और ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं उसको, जब ये पानी के जो ड्रॉप्स हैं ऊपर जाके, वेपर्स ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और फिर ये बादलों का फॉर्म ले लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और फिर ये जो बादल जो है बहुत भारी हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है बरस जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, साइंस लैंग्वेज में इसको, ये आपको दिख रहा है ये एरो मार्क जो है, फिर ये नीचे आ जाते हैं। ओके, ये जो है बादल फिर नीचे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, और ये वापस नीचे आते हैं कहाँ पर, नदियों में। ओके, जो कि नदी है, लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ओशियंस है, सीस है, इन सब में जो है वापस जाके मिल जाते हैं धरती में भी, और धरती के नीचे भी आपको पता है ग्राउंड वाटर भी होता है, जमीन के नीचे भी। ओके, तो ये सारी जगह जो है ऐसे पानी फिर वापस कलेक्ट हो जाता है। ओके, और फिर वापस जो है ये फिर दिन के टाइम जब सूरज निकलता है तो फिर से ये पानी गर्म होता है और फिर इवेपोरेशन होता है। ये ऐसे, तो ये वाटर साइकिल चलती रहती है ऐसे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वाटर की साइकिल है ये वाटर की। ओके, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश होती है, और फिर कलेक्शन मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो मेन इसमें ये तीन है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये तीन आपको मेन याद रखने हैं। ओके, नाउ आई शो यू सम मोर स्लाइड्स। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर द वीडियो। ओके, कि इसमें कैसे इवापोरेशन, दिस इज, ये इवापोरेशन दिखाया गया है। ओके, कि ये जो समुद्र में, नदियों में जो पानी है ये गर्म होके ऊपर जा रहा है। ओके, और फिर ये बादलों में इकट्ठा होके, और जब रेड रेड कलर के जाता है और फिर ये ब्लू कलर में नीचे आता है। यस, ओके,
तो इस तरह से ये होता है इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट आपको ये एक और स्लाइड दिख रही है। ओके, हियर यू कैन सी द वन मोर स्लाइड। ओके, ये भी आपको सबसे पहले जो सूरज की गर्मी से फिर ये बादल बन के ऊपर उठ रहे हैं और फिर ये बादलों में जो पानी इकट्ठा हो गया और फिर बारिश हो रही है। ओके, तो ये होती है वाटर साइकिल। ओके, सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर गया इवेपोरेशन और फिर ये कंडेंसेशन हो गया है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो गया है, बादलों में ये जम गया है, ठंडे हो गए और फिर बारिश हो गई। दिस इज प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको। ओके, now let us see one more slide. Yes, so here you can see क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है तो दिस इज प्रेसिपिटेशन। ओके, ये बारिश जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है और बारिश भी। आपको दिख रहा है इसमें दोनों दिखाए गए हैं। ओके, प्रेसिपिटेशन के जो है वो स्नोफॉल के रूप में भी हो सकती है या फिर रेनफॉल के रूप में भी हो सकती है, दोनों होते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इनको। ओके, दोनों को। Now let us see the next slide. या तो इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया कि देखो ऊपर गया पानी का ड्रॉप और फिर वो बादल बन गए और फिर बारिश हो गई है और फिर वो बारिश बन के वो बादलों से पानी कैसे नीचे आ गया है, वापस रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ओशियंस में वापस आ जाता है वो वाटर। ओके, ये ऊपर उठ रहा है और फिर वो बादलों से बारिश हो रही है और फिर वो नीचे आ रहा है पानी। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको कभी भी नहीं भूलोगे आप। ओके, तो ये जब ऊपर जाता है गर्म होके, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन और फिर वो ठंडा हो जाता है जब वो कंडेंसेशन और फिर जब वो बरस जाते हैं वो, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, और फिर ये वापस आके कलेक्ट हो जाते हैं रिवर्स में, ओशियंस में। ओके, देन हियर यू कैन सी यस, तो इसमें जो है आपको दिख रहा है सब नाम के साथ आपको लिखेगा। ओके, इवेपोरेशन पहले हो रहा है ये। ओके, पहले इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और फिर ये रन ऑफ। ओके, मतलब कि बारिश का जो पानी नीचे आ जाता है, रन ऑफ मतलब कि जो पानी नीचे आ गया है तो वो फिर कहाँ जाता है, वो पानी नीचे आने के बाद वो वापस से रिवर्स, लेक्स, ओशियंस और जमीन के नीचे भी जाता है। ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको। ओके, जो जमीन के नीचे होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। हमारे धरती के भी अंदर पानी है ना, जो आपके घर में अगर वो जो हैंड पंप वगैरह लगा होता है तो उसमें जमीन का पानी कहाँ से आता है, कुएं में जो है पानी कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे अर्थ में भी पानी है अंदर नीचे। तो ये जो बारिश का पानी है कुछ तो हमारी मिट्टी भी सोख लेती है तो वो नीचे इकट्ठा होता रहता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी क्लियरली कि नंबर 1। ओके, नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। सबसे पहले क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ओके, नंबर 1 इवेपोरेशन मतलब कि जो रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, पॉन्ड्स, इन सब में जो वाटर होता है वो सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है। ओके, भाप बन के, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब आपको एक और चीज नंबर 2 पे दिख रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी सांस लेते हैं। ओके, और जब ये सांस लेते हैं दिन के टाइम, ये भी जो है अपना जो सांस लेते हैं तो उसके भाप जो है वो भी बाहर निकलती है कुछ पानी। ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि पेड़ पौधों के जो है वो सांस लेते हैं तो उनके जो मैंने बताया था उनके लीव्स जो है वो उसमें सांस लेते हैं, स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स में नीचे की तरफ, और वो जो सांस लेते हैं तो उनके भी सांस, भी करवा दो, हम भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको। जो पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो भी जो है कुछ भाप जो है उनका भी निकलता है भाप बन के,
तो वो भी ऊपर जाता है। ओके, पानी के जो ड्रॉप्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है ऊपर जाके। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो पेड़ पौधे सांस लेते हैं। और फिर ये नंबर 3 पे आपको दिख रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? जो ये वाटर वेपर्स उठ रहे हैं ऊपर, तो ये ऊपर जाके, तो ये जो पानी जब ऊपर जाता है तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, फिर ये जो है पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और फिर ये इकट्ठा होके बनाते हैं क्लाउड्स। और फिर ये जब क्लाउड्स बहुत भारी हो जाते हैं तो ये जो है बरस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। नंबर 4 पे आपको दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, जब वो भारी हो जाते हैं क्लाउड्स तो वो बरस जाते हैं। दैट इज प्रेसिपिटेशन। इट कैन बी स्नोफॉल भी हो सकता है या रेन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये प्रेसिपिटेशन फिर होती है नंबर 4 पे। और उसके बाद क्या होता है नीचे तो ये जो है प्रेसिपिटेशन होता है। और उसके बाद नंबर 5 पे है कलेक्शन। ओके, कलेक्शन क्या होता है? वापस ये जो पानी बरस रहा है फिर ये कलेक्ट हो जाता है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस में आके वापस कलेक्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द वाटर साइकिल। ऐसे ही चलती रहती है वाटर साइकिल। ओके, अब आपकी बुक में कुछ पिक्चर दी हुई है, मैं आपको वो। ओके, सो दिस इज द वाटर साइकिल। ओके, पहले इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, और फिर वो वापस आके कलेक्ट हो जाता है इन्हीं में जहां से गया था ऊपर। ओके, सो एक बार अब मैं आपको आपकी बुक में भी पिक्चर है वो दिखा देती हूँ। सो हियर यू कैन सी, आपकी बुक में भी दी हुई है ये पिक्चर। ओके, ऑन पेज नंबर 69। ओके, आपकी बुक में दी हुई है। तो ये जो दिख रहा है आपको आपकी बुक में भी यही चीजें दी हुई है। मैं आपको समझा देती हूँ एक बार ये। तो सबसे पहले जो क्या होता है, ये जो लेक्स में जो वाटर है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस में वाटर है। ओके, और ये पेड़ पौधों भी सांस लेते हैं। ओके, तो ये सारा जो दिन के टाइम जो है सूरज की गर्मी से ये पानी जो है गर्म होके और इसकी भाप बन के फिर ये ऊपर जाता है। और आपको दिख रहा है ये पेड़ पौधों के पास जो है कुछ आपके टर्म्स जो है इसमें थोड़े से टर्म्स जो है आपको समझ में ना आए शायद, क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल के लिखे हुए हैं, तो इनको आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में आप समझ लोगे। ये जो लिखा है इवापो ट्रांसपिरेशन, तो ये जो है इवापोरेशन भी और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो क्या होता है, जो दिन के टाइम, ओके, जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो जो है कुछ एनर्जी यूज करते हैं, सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी से खाना बनाते हैं। दे नीड, ओके, सनलाइट। तो उस समय जो है जो वेपर्स निकलते हैं वो सांस लेते हैं जब, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मिला के ये वर्ड बनाया गया है इवापो ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये जो है ऊपर जाता है और फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं ये वाटर वेपर्स तो ये कंडेंसेशन, बादल बनते हैं और फिर ये बरस जाते हैं। दैट इज प्रेसिपिटेशन होता है फिर बाद में। ओके, और फिर ये जो नीचे आके, और ये ग्राउंड वाटर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ग्राउंड वाटर। ओके, मतलब कि जमीन के नीचे जो पानी है यहाँ पर भी इकट्ठा होता है, और रन ऑफ मतलब कि जो वापस जो पहाड़ों वगैरह पे पानी गिरता है वो वापस जो है बह के सब इन्हीं में, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, पॉन्ड्स में वापस चला जाता है। ओके, सो दैट इज द सेम थिंग। ओके, नाउ अब मैं आगे आपको दिखा रही हूँ एक और। अब हम हमारे अर्थ की बात करते हैं। ओके, तो हमारा जो अर्थ है ये अंशु जाकर ने प्रेजेंटेशन। ओके, इतना सारा पानी है हमारे अर्थ पे। ओके, ब्लू कलर में दिख रहा है जो ये सारा वाटर है, और लैंड सिर्फ थोड़ा सा इतना सा ही है। तो फिर भी वी नीड टू सेव वाटर, हमेशा बोलते हैं सेव वाटर, सेव वाटर। तो क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है तो सही, लेकिन ये वाटर अच्छा नहीं है। इट इज सॉल्टी वाटर है ये, इसमें से बहुत ही थोड़ा सा पानी है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर
ड्रिंकिंग। ओके, फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं। ओके, अगर आपको मैम यहाँ से साल्ट निकालते हैं ना। तो ये जो वाटर है बहुत ही कम है, फ्रेश वाटर, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। हमारे घर में जो हम यूज करते हैं वो वाटर बहुत ही कम है इसमें से। तो कितना है अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे अर्थ पे, ओके, तो मान लो कि ये वाटर है। ओके, ये सारा वाटर है हमारे अर्थ पे। तो इसमें से जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ओके, सिर्फ ये जो थोड़ा सा है, इतना सा, ये सारा जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सारा सॉल्टी वाटर है। ओके, बहुत ज्यादा सॉल्टी है ये, जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते। जो ओशियंस में है, सागर में, समुद्र में, और जो महासागर है ओशियंस में, उन सब में जो वाटर है दैट इज नॉट फिट फॉर यूज। वी कैन नॉट यूज दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग या वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, या किचन में हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ओनली इसमें से बहुत ही थोड़ा सा पानी है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। ये जो आपको रेड और लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, बस इतना सा ही वाटर है विच इज नॉट सॉल्टी। ओके, बहुत थोड़ा आपको दिख रहा है। अगर 97% जो है ये वाटर, पूरा जो वाटर है ये बहुत ही सॉल्टी है। ओके, जो 97% वाटर है ये मैम टाइम ऊपर सॉल्टी चला वाटर है। मैम नो टाइम हो प्रॉब्लम। चुका और तो ऊपर ये चला तो ये जो है सॉल्टी वाटर है, ये पूरा जो ओशियंस में है। ओके, 97% सॉल्टी वाटर है, और सिर्फ जो थोड़ा सा दिख रहा है रेड और लाइट ब्लू में, यही वाटर है जो सॉल्टी नहीं है। और जो सॉल्टी नहीं है ये वाटर, उसमें से भी हम जो रेड कलर में दिख रहा है ये वाटर हम यूज नहीं कर सकते। ये जो 2% वाटर है, ओके, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जमा हुआ है। जो हमारे अर्थ पे स्नो है, ओके, वो सारों में जमा हुआ है, ये बर्फ की तरह 2% वाटर। तो बचा कितना, सिर्फ 1% वाटर बचा है, जो कि स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। सिर्फ इतना सा वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। तो दैट इज वाई अवर गवर्नमेंट और पूरे देश, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है आज, पूरी दुनिया, कि सेव वाटर, क्योंकि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हमें वाटर नहीं मिलेगा। ऑलरेडी जो इंडिया में कुछ जगह है जो लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया है, स्पेशली जो साउथ में जो है, चेन्नई वगैरह में, उधर जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जो लोगों ने खाली कर दिया है क्योंकि वहां पर पानी नहीं है उनके पास। तो आगे आगे अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि हमें भी पानी ना मिले, और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे 10-15 सालों में। तो इसीलिए अगर हम अभी से पानी को सेव नहीं करेंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है पानी की, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, वो सिर्फ इतना सा ही है जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में, वेरी लेस, बहुत कम है। ओके, सो ऑलवेज थिंक ऑफ सेविंग वाटर, नेवर वेस्ट वाटर। वाटर को यू हैव टू ऑलवेज यूज वाइजली, उसको बहुत अच्छी तरह यूज किया करो, जितना चाहिए उतना ही पानी लेना चाहिए। ओके, मैम ये रेड और लाइट ब्लू में क्या है? स्काई ब्लू कलर का पानी जो बेटा, यही है जो हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। बाकी सारा वाटर जो ये डार्क ब्लू कलर का जो है ये तो सॉल्टी वाटर है, और जो रेड कलर में दिख रहा है ये वाटर तो है, लेकिन ये जमा हुआ है आइस की फॉर्म में। हमारे अर्थ पे आपको पता ना, हिमालयस वगैरह पे स्नो हमेशा जमी रहती है। तो ये मैम 2% वो जो है जमा हुआ है, ओनली 1% है स्काई ब्लू कलर में जो हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। बहुत